चलो तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। ओके, अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में ऐसी वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना जहाँ पे आपको एक अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकता है। अब ऊपर की साइड से अगर देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे एक लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेवल नंबर 1, रेजिस्टेंस लेवल नंबर 2 एंड रेजिस्टेंस लेवल नंबर 3। तो 3 बार हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की साइड में ले चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर की साइड से तो मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है इसके लिए, मतलब ऊपर इतना ज्यादा इजीली हम नहीं जा सकते। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे कि डाउन साइड में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा एक कंप्लीट रिकवरी हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे वापस एक डाउनफॉल हुआ था यहाँ पे। ओके, एंड उस डाउनफॉल के बाद क्या हमें देखने मिलता है, तो यहाँ पे डाउनफॉल के बाद वापस मार्केट ऊपर जाता है, वापस नीचे आ रहा है। और यहाँ पे जो है मार्केट अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है। अब ज्यादा करके क्या हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से अपने ट्रैपिंग मोमेंटम को शुरू कर सकता है। अब यहाँ पे जो रहेगा ना, ये पूरा का पूरा एक ट्रैप जोन रहेगा मार्केट्स के लिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है तो ये लेवल्स काफी बढ़िया रहेंगे मार्केट्स के लिए कि मार्केट यहाँ पे चाहे तो नीचे जा सकता है। अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात कर सकते हैं तो ये ऊपर की जो लेवल्स रहेगा हमारे लिए, ये एक स्टॉप लॉस की तरह हमारा लेवल काम यहाँ पे कर सकता है ऊपर के डायरेक्शन में। एंड टारगेट की अगर बात करी जाए तो पहला टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे एंड थर्ड टारगेट हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टारगेट्स रहेगी वो कैसे रहेगी, पहली बात तो ये रहेगी कि यहाँ पे जो सपोर्ट हमें देखने मिल रहा है ना मार्केट्स का, उस सपोर्ट के आसपास का भी हम टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड सपोर्ट भी हमारे यहीं पे निकल के आ रहे हैं इन्हीं लेवल्स के पास में। तो यही वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहाँ से हम सपोर्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो कहाँ कहाँ पे फाइंड आउट हो सकता है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। किस लेवल से फाइंड आउट हो सकता है वो अभी आपको पता चल चुका है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स क्यों है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट के रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है एंड मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश सभी लोगों को कर सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या हम यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड कर सकते हैं या तो फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन ये हो सकता है कि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। प्रॉपरली वेट करने के बाद अगर हमें यहाँ पे कुछ नजर आता है, मार्केट का सेंटिमेंट अगर ऐसे निगेटिविटी के अकॉर्डिंगली हमें नजर आता है, तब जा करके हम मार्केट्स के अंदर वहां पे एक ट्रेड प्लान आउट करने का वहां पे सोच सकते हैं। अभी अगर मैं आपको ये थोड़ा बहुत जूम करके भी दिखा दूं तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग करने के लिए रेडी हो चुका है ना। तो यहाँ पे मार्केट ट्रैप जोन के लिए रेडी हो चुका है बिल्कुल। एंड यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये मार्केट मोमेंटम अपर साइड के लिए रेडी है या फिर ये मार्केट मोमेंटम डाउन साइड के लिए रेडी है। यहाँ पे ट्रैपिंग कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता के रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लेवल्स एंड टारगेट लेवल्स हमने कैसे निकाले हैं। ऊपर का हमारे पास जो है वह ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपस में आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन है हमारे पास यहाँ पे डाउन साइड में, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। उसके बाद में ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास ही हम है। ठीक है ना, एंड रेजिस्टेंस का ही जो है यहाँ पे देखिए, ये हमारा है रेजिस्टेंस नंबर 1। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बॉक्स निकाला हुआ है, यहाँ पे हमारा सेकंड बॉक्सेस है रेजिस्टेंस नंबर 2 एंड यहाँ पे हमारा थर्ड बॉक्सेस है, जो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस नंबर 3 यहाँ पे काम कर रहा है। तो तीनों रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं 1, 2 एंड 3। उसके बाद में फिर थर्ड एंड फोर्थ टारगेट्स हमारे कहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कुछ मोमेंटम दिखा करके यहाँ से अगर नीचे आने के बारे में सोचता है तो फिर हमारा यहाँ पे जो है वो एक और बॉक्स रेडी हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस नंबर 4 यहाँ पे रेडी हो चुका है, जैसे कि रेजिस्टेंस नंबर 3 यहाँ पे रेडी हुआ है, रेजिस्टेंस नंबर 2 यहाँ पे रेडी हुआ है एंड रेजिस्टेंस नंबर 1 यहाँ पे हुआ है। अब ये सभी चीजों के बारे में लाइव मार्केट का अपडेट कहाँ पे मिलता है आपको, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डाउनफॉल टारगेट्स है वो डाउनफॉल टारगेट्स भी हमारे कम्प्लीटली अचीव हो चुके हैं। लेकिन ये डाउनफॉल टारगेट्स हमारे अचीव कैसे हुए, क्या हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, हर एक चीज हमने हमारे प्रीमियम मेंबर्स के साथ में अपडेट वहाँ पे कर दिया था। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री टेलीग्राम वाला चैनल है हमारा। यहाँ पे हमने मॉर्निंग में भी अपडेट कर दिया था, काफी बढ़िया से जो है यहाँ पे से प्रॉफिट अर्निंग भी हमारा जनरेट हो चुका है। इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, एंड वहां से आप आसानी से इसके अंदर जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको यहाँ पे यूट्यूब वाला चैनल भी ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ से आपको टोटली फ्री में अपडेट दिया जाता है। कौन सा अपडेट होता है वो टोटली फ्री अपडेट होते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली उसके अंदर आकर के भी ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हो। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, एंड उसके साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल होता है वो भी टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है।
अब ये फ्री में ज्वाइनिंग है, फ्री में आप सीख सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम वाला चैनल भी ज्वाइनिंग इजीली कर सकते हो। अभी आप अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। कौन से लेवल्स? तो ये वाले लेवल्स यहाँ पे ना तो मार्केट यहाँ से हमें एक अपर साइड का व्यू दिखा रहा है या तो फिर यहाँ से कोई अच्छा सा व्यू दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वो जोन है कन्फ्यूजन वाला। एंड अगर ये जोन को हम अगर ब्रेकआउट करते हैं तो हमें पता है कि हमारे टारगेट्स कौन से होने वाले हैं। क्या वो ऊपर के डायरेक्शन के टारगेट्स होने वाले हैं या फिर वो नीचे के डायरेक्शन के टारगेट्स होने वाले हैं। एंड अगर हमारे पास वो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं तो फिर वो टारगेट्स कौन से होने वाले हैं वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। आपको क्या करना होता है, यहाँ पे वेट करना होता है कि हमारे टारगेट प्रॉपरली अचीव हो। अभी देखोगे तो मार्केट, ये देखिए ये वाला जो जोन है ना, ये काफी कंफ्यूजन जोन है ना। तो यहाँ पे पूरा तरीके से ट्रैपिंग हुआ है। अभी ट्रैपिंग हुआ तो हुआ, ट्रैपिंग कैसे है? तो सीई साइड में भी ट्रैपिंग हुआ है, ओके। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे पीई साइड का भी ट्रैपिंग हुआ है। सीई एंड पीई दोनों साइड का यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है ये वाले जोन में। अब ये ट्रैपिंग हुआ तो कैसे हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, एंड मार्केट ने इतना ट्रैपिंग क्यों किया, चलिए पूरा देखते हैं डिटेल में। थोड़ा सा चार्ट को हम यहाँ पे जूम आउट करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन सा ट्रैपिंग मोमेंटम चल रहा है। अभी तक तो ये पूरा नीचे था एंड तुरंत मार्केट ऊपर गया। अब इस केस में होता क्या है ना कि बहुत से लोग जो है वो सीई भी परचेस करते हैं एंड बहुत से लोग जो है वो पी भी परचेस करते हैं। एंड मार्केट दोनों का ऐसे खा लेता है, मतलब सीई वालों को भी स्टॉप लॉस हिट करता है एंड पी वालों को भी स्टॉप लॉस जो है वो हिट करवा देता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इधर आपके पास दो से तीन चीजें होती है। जैसे आप इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे ट्रेड ना ले सकते हो। देखो जैसे मैंने बताया था कि मार्केट आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। 110% मार्केट आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है। हमारे लेवल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन मार्केट्स अपने लेवल्स के आसपास भी नहीं आ रहा है। तो हम वहाँ पे कोई एंट्री लेने का जो है वो प्लान आउट यहाँ पे नहीं कर पा रहे। देखो 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 मार्केट कैसे कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट का कंफ्यूजन मोमेंटम देखिए आप बिल्कुल लाइव मार्केट में। मार्केट यहाँ पे था एंड यहाँ से जो मार्केट घूम गया तो सीधा सीधा ऊपर की लेवल्स के आसपास पहुंच गया मार्केट, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है। तो कितना तेजी से मार्केट जो है वो आपको ट्रैपिंग करते रहता है। तो इस तरीके से जो ट्रैपिंग होता है ना मार्केट्स के अंदर, उसे आपको जो है वो अवॉइड करना है। मतलब ये ट्रैप्स के अंदर आपको नहीं फंसना है एंड आपको उस ट्रैप्स को अवॉइड करके जो है मार्केट में आपको ट्रेड पंच आउट करना होता है। अब ट्रेड अगर आप सही जगह पे करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत जगह पे कर रहे हो तो फिर आपके लिए यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। मैं अभी आपको इससे वापस एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंटम क्यों हो रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताई थी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट के रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट यहाँ पे अपना एक फोर्थ रेजिस्टेंस अगर वो डेवलप करता है तो एक थोड़ा बहुत और भी चांस होता है, हो सकता है कि हम यहाँ पे डाउनफॉल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो लेवल्स चल रहे हैं वो लेवल्स कैसे चल रहे हैं यहाँ से एंड कुछ इस तरीके से। मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले यहाँ पे एक चार्ट बना करके बताया था जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे लेवल नंबर 4 का भी बॉक्सेस अपडेट किया था। अब लेवल नंबर 4 का बॉक्सेस के आसपास मार्केट आना चाहिए, तब जाकर के हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो पूरा लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मार्केट ट्रैपिंग करता है। आपको मार्केट्स के अंदर किस तरीके से वेटिंग करना होता है आपके लेवल्स का, एंड उसके बाद आपको वहाँ पे एंट्री प्लान आउट करना पड़ता है। फ्री टेलीग्राम चैनल में अगर अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो जल्दी जल्दी आकर के ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट के अपडेट्स आपको यहाँ पे जो है वो मिलते रहते हैं। ओके।